हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 39.1 का पार्ट 4 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले के जितने एपिसोड वीडियो अनसीन या सेटनाज वीडियो है सब आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में जाकर देख सकते हैं। मेरा सेकंड चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं व्लॉग्स, ब्यूटी, फैशन या टिप्स या फिर व्लॉगिंग वगैरह में तो आप उस चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल को प्रेस करके और सबसे ऊपर वाली घंटी को फिर से दबाइए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो यहाँ पर जो है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सलमान जो है वो पूछते हैं आसिम नल्ले से कि ये ईगो की प्रॉब्लम है या सेल्फ़ रिस्पेक्ट की, तो उसके ऊपर वो ईगो का पॉइंट रखता है। बट यहाँ पर ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो चुकी थी कि ईगो प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सिर्फ़ और सिर्फ शीमांशी के सामने जो सिड ने जो मजाक किया है उसको लेकर इसको प्रॉब्लम हो रही थी। और वीडियो के एंड तक आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, पूरे ये 11 मिनट की क्लिप वीडियो है, मतलब ओरिजिनल में। और इसमें जो है, जो सलमान है उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ समझाया ही है और एंड में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से सलमान समझाते हुए दिखाई दिए हैं इनको। सलमान बोलते हैं कि मेरे से ज़्यादा आप लोगों की फ़ैन फॉलोइंग होगी, तो इस पर जो है यहाँ पर भाऊ जो है वो बोलता है कि 2% भी नहीं होगी। इसको गधे को ये नहीं पता था कि सलमान खान की पॉपुलैरिटी उसके फ़ैन फॉलोइंग के हिसाब से 2% बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर ये लोग घर वाले जो है उसको बोलते हैं भाऊ को कि 2% बहुत ज़्यादा है, यानी 0.1%। फिर नल्ला बोलता है कि उतनी भी नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ जो है बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि नल्ले में और सिड में डिफरेंस यहाँ पर क्लियर तौर पर दिखाई दिया है। जब यहाँ पर सलमान ने पूरी वीडियो में जो समझाना शुरू किया, इस दौरान सिड जो है पूरी तरह से नज़रें और सर झुका कर खड़े हुए सलमान की बातें सुन रहे थे। आप इमेज में देख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ फुल ऑन एटीट्यूड के साथ जो नल्ला है वो खड़ा हुआ और सलमान के सामने एकदम, मतलब आप कह सकते हैं कि आंखों में आंखें डालकर देख रहा हो, इस तरह से वो एटीट्यूड जो है ना नल्ले का वो क्लियर यहाँ पर दिख रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हमारा जो सिड है वो मतलब सर नीचे करके और बातें वो सुन रहा था। सलमान जो भी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा काम करना है और आगे बढ़ना है और रेपुटेशन कमानी है, वो सारी चीज़ें जो भी वो सलमान समझाने की कोशिश कर रहे थे, मैं आपको वो फिर से नहीं दोहराऊंगी क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार देखा है वो चीज़ कि क्या बोल रहे थे सलमान। तो यहाँ पर ये चीज़ से पता चलता है कि नल्ले में और सिड में कितना बड़ा डिफरेंस है। उसको इस चीज़ का एहसास है सिड को कि उससे गलती हुई है और कोई हमसे बहुत ज़्यादा एल्डर, बहुत ज़्यादा बड़ा शख्सियत जो सामने खड़ी होकर हमको समझा रहा है, तो उसके सामने किस तरह से रिएक्ट करना है और अपनी गलती को किस तरह से एक्सेप्ट करना है, वो चीज़ यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दी है। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं हमारे सिडनाज के ऊपर। अब यहाँ पर जब सलमान बोल देते हैं कि आप लोग थक गए होंगे, जाकर बैठ जाइए, तो सिड जो है जाकर बैठते हैं। यहाँ सिडनाज का जो कोऑर्डिनेशन है, जो उनकी रूह का कनेक्शन है, वो फिर से देखने को मिला है। मतलब सिड एक साथ सोफे पे जैसे ही बैठते तो लोग दोनों जन पैर के ऊपर पैर एक साथ ही रखते हैं, मतलब कि यहाँ पर भी इनका कोऑर्डिनेशन एक साथ ही आता है। ये तो मैंने हमेशा बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को दिखाया है कि सिडनाज की काफ़ी चीज़ें जो है वो एक साथ वो करते हुए दिखाई देते थे, सिमिलर चीज़ें। और यहाँ पर भी एक साथ पैर जो है वो दूसरे पैर पर ये लोग रखते हुए दिखाई दिए हैं। आप लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान दिया, नोट किया या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद सिड जो है बाहर जाते हैं, सलमान चले जाते हैं, कहते हैं मैं अभी आ रहा हूँ, और फिर उसके बाद सिड जो है स्मोकिंग एरिया की तरफ जाते हैं। नल्ला यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ता, पीछे पीछे आता है सिड के और यहाँ पर भी शुरू हो जाती है उसका गोबर मुँह से बकना।
यहाँ पर भी आकर वही बात बोलता है कि तूने सना के सामने बोला, अब्बू के सामने मेरा मजाक बनाया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन मानसी जो है वो नहीं आई हुई थी, विशाल जो है वो नया आया हुआ था, तूने उनके सामने जो मेरी मजाक क्यों बनाई और फिर वो बाद में मुझे बोलते। मतलब कि मैंने आप लोगों से कहा था ना कि इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ से हुई थी कि मानसी के सामने सिड ने क्यों मजाक बनाया, क्योंकि ये तो लट्टू हो चुके थे भाई साहब उसके ऊपर, और जब ये लट्टू हो चुके थे तो इनके अंदर ये चीज़ आ गई थी कि मतलब मेरी जो आइटम है उसके सामने मेरे को क्यों ये नीचा दिखवा रहा है। तो इस तरह से अगर ये करेगा तो मेरे मतलब जो शिमांशी है उसके सामने मेरी क्या अहमियत बनेगी, और मैं अगर उसको पटाने की कोशिश भी करूँगा तो वो नहीं पट पाएगा। वो कहेगा, सोचेगी कि अरे ये तो सिट से नीचे है, उससे दबा हुआ है, उसकी बातें इतनी सुनता है, इसके मजाक बनाता है वो, तो फिर इसके साथ मैं रिलेशनशिप में कैसे आ सकती। तो मेन जो जड़ है ना वो मुझे पर्सनल ये ही लगी थी। आपको क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नल्ला आखिरकार अपनी ओछी हरकतों से यहाँ पे भी बाज नहीं आता और आकर सिट के सामने खड़ा हो जाता और कहता है कि सेकंड नंबर मेरा है, मतलब इस स्मोकिंग एरिया में जाने के लिए। पहले जो है टकलू अंदर था, सेकंड सिट का नंबर था, लेकिन सामने सिट के खड़ा होकर कहता है सेकंड मेरा नंबर है। सिट यहाँ पर कहता है कि नहीं मेरा है, नहीं तुम्हारा नहीं है। बार बार सिट के बोलने पर यहाँ नल्ला समझ जाता है कि अभी बहसबाजी करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सलमान अभी समझा के गए हैं और वो दोबारा आएगा तो फिर बैंड बज जाएगी। तो फिर यहाँ पर जो है फिर नल्ला साइड हो जाता है, कहता है अच्छा ठीक है। तो यहाँ जो है टकलू भी ये चीज़ बोलता है कि मेरा बस ये कहना है कि अगर तूने उसको दोस्त माना है या भाई माना है तो तू इतना रख कि कोई तुझे कुछ भी कहे, ट्रेन का डब्बा, पूछ, चमचा या कुछ भी कहे, तुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तेरी फ्रेंडशिप उससे इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ तो मैं भी मानूंगी कि अगर हम दिल से किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो हमको चाहे कोई कितना कुछ भी बोले, कितना भड़काने की कोशिश करे, हमको नहीं भड़कना चाहिए। वही रियल फ्रेंडशिप होती है, ना कि इस नल्ले की तरह कि इसकी तो फ्रेंडशिप वैसे भी धोखे वाली थी ही। लेकिन सिड ने जो फ्रेंडशिप अपनी तरफ से की थी, सिड ने बहुत ज़्यादा प्योर तरीके से की थी, लेकिन नल्ले ने उस प्योर तरीके से नहीं बल्कि एक गेम के तौर पर की थी। लेकिन सिड ये चीज़ समझ नहीं पाया और सिड इसी वजह से यहाँ पर हर्ट हुआ है। तो यहाँ जो है शिमांशी मैडम नल्ले को छोड़कर सिड के ऊपर चढ़ने लगती है, उसके खिलाफ बोलने लगती है। इस वजह से भी इसको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी कि सलमान ने जो है इसकी बात क्लियर क्यों नहीं की, इसकी बात क्यों नहीं सुनी, और इस वजह से भी यहाँ पर चिड़ी हुई थी। और इसलिए यहाँ पर इसने बड़बड़ अपनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि इसको लगा कि इसी बहाने मैं अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रख लूँगी, चाहे सलमान के सामने ना रख पाई लेकिन कैमरे के सामने तो रख लूँ। तो यहाँ पर बोलती हैं मैडम कि मैं फ्लैश इस वजह से कर रही थी क्योंकि उन्होंने बोला था खेसारी ने कि वो जो है वो शादीशुदा है। तो तब इस मैडम ने बोला कि मैं भी इंगेज्ड हुई। रियली इंगेज्ड होने के बावजूद तुम अदर इंसान के साथ जिस तरह की हरकतें कैमरे के आगे भी कर रहे हो, वो चीज़ देखकर कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम इंगेज्ड हो, बल्कि सबको ये पता था कि तुम किस तरह की हरकतें घर के अंदर कर रहे हो। यहाँ पर बीच में मोमो कैसे अपने आप को ना दिखाए, उसको भी तो थोड़ी सी फुटेज लेनी थी। तो मोमो बीच में कूद जाती है और कहती है कि वो मतलब ये कहना चाह रही है कि वो रिंग जो है फ्लैश नहीं कर रही थी। यहाँ पर सिड उसको भी जवाब देते हैं। तो मोमो कहती है तुम मुझे क्यों, मेरे पर क्यों चढ़ रहा है, मतलब मैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो तो बीच में क्यों घुस रही हो, तुम सॉर्ट आउट करोगी, तुम तो और आग में घी का काम ही करूँगी, इस वजह से तो मुंह अपना बंद ही रख तो ज़्यादा बेहतर है। सिड वैसे भी उसको मौका नहीं देते बोलने का और वो चुप भी हो जाती है। यहाँ सिड क्लियर कर देते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया है, तुम्हारा नाम आसिम ने निकाला है, तो उसको बोलो, और मैं तो जोक कर रहा था और वो तो मैं करूँगा। तो यहाँ पर क्लियर सिड सारी बातें मुंह पर बोल देता है शिमांशी के और बहुत अच्छा बजा देता है। आप क्या कहेंगे इन सब पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।